हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। आज हम एक नई स्कीम डिस्कस करेंगे, DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्या है ये स्कीम, बेनिफिशियरीज कौन है, क्या फायदा मिलता है और करेंट अपडेट क्या है, सारी बातों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा लिया गया है, हो सकता है आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन मैंने जो डेटा लिया है वो PIB का डेटा है। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करना चाहो तो PIB के डेटा से वेरीफाई कर सकते हो। रीजन ये है कि आपको अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग डेटा मिलेगा कि कितने राज्यों में या कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है या कौन सा स्टेट टॉप पर है एटसेट्रा। तो अलग अलग यूट्यूब पर भी मैंने देखा, क्योंकि मुझे अलग अलग डेटा मिल रहा था, तो यूट्यूब में भी सभी ने अलग अलग ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो PIB का डेटा मुझे लगता है कि PIB अगर हमको कभी क्लेम भी करना पड़े तो हम PIB का डेटा उठा सकते हैं, तो इसलिए मैंने PIB का डेटा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, सबसे पहले दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ रूरल यूथ टू गेट बेनिफिट अंडर द DDU-GKY। यहाँ पर एज लिमिट क्या है रूरल यूथ की जिसको इस स्कीम के अंदर फायदा होगा, बेनिफिशरीज जो हैं उनके बारे में पूछा है। यहाँ पे 4 आपको एज ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट। सेकेंड है, which special initiative was launched for Jammu and Kashmir students under DDU-GKY। अब आपके जो नक्सलाइट एरियाज है या जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, उनके लिए इस स्कीम के अंदर कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। मुझे पता है अभी आपको इनके आंसर नहीं पता होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज इन न्यूज। ये स्कीम को अगर हम करंट अफेयर से रिलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो ये प्रिंट का आर्टिकल है, आप देख पाएंगे 22 जनवरी 2024 का आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे जो रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग के कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट हम देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन 30 डिफरेंट डोमेन्स और आफ्टर ट्रेनिंग उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इन डिफरेंट सेक्टर। बट यहाँ पे ट्रेनिंग तो प्रॉपरली हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज काफी लो है, विच इज 61%। तो यहाँ पर प्रिंट की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि अंडर दिस स्कीम यहाँ पर जो प्लेसमेंट रेट है वो लो है एंड गवर्नमेंट टू काउंट गिग वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट नोटिफाई करे और फरवरी में गाइडलाइंस को रिवाइज करे। यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था, बट फरवरी में ऐसे कोई गाइडलाइंस आई नहीं। बट फरवरी में इन्होंने कहा था कि हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे और इस पर्टिकुलर स्कीम में हम गिग वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी इंक्लूड करेंगे और उनको भी ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके। अगर मैं 2023 का डेटा देखती हूँ तो 2023 में जो मनरेगा स्कीम्स के वर्कर्स होते हैं ना, अगर कोई भी वर्कर है जिसने मनरेगा स्कीम के अंदर काम किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो गए थे अंडर दिस स्कीम फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर नोटिफाई करना था इनको, बट फरवरी में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। तो न्यूज में क्यों था, सेंट्रल लाइकली टू नोटिफाई रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इन फरवरी। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्कीम आप देखेंगे नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और इन्होंने प्लानिंग किया है टू रिवैम्प इट्स स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया जाना है गिग वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एज अदर मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स रिवाइज गाइडलाइंस। और इसमें यह भी कहा गया है सिंस 2014 अगर आप इस स्कीम में देखेंगे तो नंबर ऑफ यूथ्स को ट्रेन किया गया है, बट केवल 61% ऑफ द यूथ ट्रेन्ड अंडर द स्कीम हैव गॉटन जॉब। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या प्लेसमेंट रेट है वो लो है एज कंपेरिजन आप जितना ट्रेनिंग दे रहे हैं सिंस 2014, बिकॉज इस स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था। डन, तो ये न्यूज है। इसके अलावा न्यूज में कहा गया है कि ये PIB का डेटा है कि टॉप स्टेट कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, देन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश देखने को मिलेंगे, स्टेट्स दैट हैव ट्रेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देयर रूरल एरियाज। ठीक है,
और क्या कहा गया है, 23-24 का डेटा है, तो हमने जो FY24 हमारा खत्म हुआ है उसमें हमने टोटल 15.76 लाख रूरल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, जबकि हमारा टारगेट कितना था, 18 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने का था। बट हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है वो 15.76 लाख रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। डन। और यहां पर जो ट्रेंड स्टूडेंट है उनका प्लेसमेंट है 61.1%। तो ये करेंट हमने यहां पे डिस्कशन कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं अपनी स्कीम में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मुझे कमेंट में पूछा जाता है या टेलीग्राम पे मैसेज किया जाता है, क्या सारी स्कीम पढ़नी है, क्या सारी स्कीम इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3 मंथ्स की स्कीम पढ़ लें, ऐसी बातें अक्सर स्टूडेंट करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा सजेशन दूंगी, मिड डे मील स्कीम आज भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आज भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट अभी हम जो स्कीम देख रहे हैं वो 2014 की स्कीम है, बट स्टिल अभी भी क्वेश्चन बनता है। मतलब हमको इस स्कीम को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 3 महीने पहले लॉन्च नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो कितनी भी पुरानी हो, मतलब मिड डे मील स्कीम तो कितनी पुरानी है, 1995 की स्कीम है, बट अभी आप देखो कि यहाँ पर करेंट अफेयर्स में है वो, तो पूछी जा सकती है ना। इसलिए बोल रही हूँ कि मिनिस्ट्री वाइज आप सारी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ो और देखते जाओ कि करेंट अफेयर्स से कैसे लिंक हो रही है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कोई स्कीम अगर करंट अफेयर्स में नहीं है तो भी गवर्नमेंट स्कीम आपके सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आपके ESI में। ओके, तो सभी स्कीम इंपॉर्टेंट है, आप मिनिस्ट्री वाइज पढ़ते जाइए। मैं जानती हूँ जब इतनी सारी स्कीम हो जाती है तो कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सेग्रीगेशन प्रॉपर कर लीजिए। जो करंट अफेयर्स में है आप उनको पहले प्रिपेयर कर लो, बाद में भले आप दूसरी स्कीम्स को प्रिपेयर कर लेना। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि लास्ट 3 मंथ्स की स्कीम कर लो ना, ये तो लास्ट 3 मंथ्स की स्कीम नहीं है, बट एग्जाम में बन सकती है। इनफैक्ट नाबार्ड के पेपर में पूछा भी गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे DDU GKY स्कीम के बारे में। तो इसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एंड 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो सिमिलर डे पे 25 सितंबर 2014 में अंत्योदय दिवस में हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया नाम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण मतलब रूरल एरिया, कौशल मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्किल प्रोवाइड करना, और योजना मतलब स्कीम, मतलब रूरल यूथ को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है 30 डिफरेंट सेक्टर्स में। वो सेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आप उनको क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, डिफरेंट कंपनीज में आप प्लेसमेंट भी करेंगे विथ मिनिमम सैलरी ऑफ 6000 रुपीज। ये होती है आपकी ये स्कीम। ठीक है, एवरी ईयर इसके फॉर्म आते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब स्टिल ये स्कीम रन हो रही है। ओके, The Ministry of Rural Development announced it on the अंत्योदय दिवस in 2014। तो स्कीम की लॉन्चिंग ईयर आप याद रखेंगे which is 25 September 2014। The program is currently being implemented in 27 state and 4 union territories। तो अभी फिलहाल ये प्रोग्राम 27 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी में रन हो रहा है फॉर रूरल पुअर यूथ विथ एम्फेसिस ऑन द प्लेसमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एम्स टू स्किल रूरल यूथ हु आर पुअर, मतलब BPL कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, SC ST कम्युनिटी स्पेशली फोकस किया गया है, वीमेंस को स्पेशल फोकस किया गया है। तो ऐसे यूथ जो रूरल एरियाज में होते हैं एंड पुअर है, मतलब BPL कार्ड होल्डर है, उनके लिए आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। स्किल रूरल यूथ हु आर पुअर एंड प्रोवाइड देम विद अ जॉब हैविंग रेगुलर मंथली वेजेस आर द अबव द मिनिमम वेजेस। ये बात है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इनको रोजगार देना है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो आपको मैंने NRLM स्कीम बताई थी, उसी का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका मिशन है टू एलिमिनेट द पॉवर्टी और रिड्यूस द पॉवर्टी, जिसको हमने आजीविका मिशन भी कहा है। क्या कहा है इसको, आजीविका मिशन भी हमने कहा है। अब बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो रूरल यूथ जिनकी एज 15 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच में है, वो यहाँ पर बेनिफिशियरीज होंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ SC ST PWD एंड वीमेंस कैटेगरी में आपको 10 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब अप टू 45 ईयर्स। इन जनरल 15 to 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, बट इन केस ऑफ SC ST वीमेन PVTG एंड PWD कैटेगरी अप टू 45 ईयर्स तक के यूथ एलिजिबल हैं यहाँ स्कीम में इनरोल करने के लिए।
यहाँ पर मैंडेटरी है कि जितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनमें से 1/3 कैंडिडेट्स आपकी वीमेंस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए फंड दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई जाएगी, उसके लिए फंड कौन करेगा? फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, एंड 30 डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। अदर फीचर्स क्या है? यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, देयर इज नो चार्जेस। तो डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग एट नो कॉस्ट, ठीक है। मैंडेटरी कवरेज ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, अगर हम देखें जितने लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो उनमें से SC ST का परसेंटेज 50%, वीमेन्स 33 क्योंकि 1/3% अभी हमने देखा 33%, माइनॉरिटीज 15% एंड PWD कैटेगरी को 3% यहाँ पर रिजर्वेशन है। मतलब इतने लोगों को पहले सिलेक्ट किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है कि गारंटी प्लेसमेंट फॉर एटलीस्ट 75% ट्रेंड कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 75% ट्रेंड कैंडिडेट को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, जबकि अभी हमने प्रिंट का डेटा देखा, PIB का डेटा देखा, उसमें लिखा है कि केवल 61.1% ही यूथ को जो कि ट्रेंड है उनको प्लेसमेंट दिया। मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट लेवल आपका बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे स्कीम में लिखा है कि एटलीस्ट 75% ट्रेंड यूथ को हम प्लेसमेंट देंगे, और जिनकी मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम जा सकती है ऊपर तक, बट मिनिमम सैलरी 6,000 रुपीज पर मंथ होगी। डन। और कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर, देखिएगा। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी है यहाँ पर 1,000 रुपीज पर मंथ। अगर कोई इंडिविजुअल यूथ है जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, कहाँ पर? वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, तो उस केस में 1,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। 2 months in case he or she is placed within the district of domicile, तो 1,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे 2 months तक एज अ पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। अगर आप यहाँ पर विद इन द स्टेट, मतलब हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हूं और वहां पे मेरी ट्रेनिंग या प्लेसमेंट नहीं है, तो आप पूरे स्टेट में कहीं और प्लेस्ड हो सकते हैं, पूरे स्टेट में कहीं और आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे 3 months तक 1,000 रुपीज दिए जाएंगे। तो 3 months if placed within the state of the domicile, 6 months in case the placement happen outside the state of domicile, तो 6 month तक आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा या फिर प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर फॉरेन कंट्री में भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो प्लेसमेंट कुड ऑल्सो बी डन इन द फॉरेन कंट्री विथ अ मिनिमम सैलरी ऑफ $500 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पर मिनिमम सैलरी के साथ फॉरेन कंट्री में भी प्लेसमेंट हो सकता है। ये कुछ एडिशनल फीचर है अंडर दिस स्कीम, ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल यहाँ पे फोकस किया गया है, और जो जम्मू एंड कश्मीर के पुअर रूरल यूथ है उनको ट्रेन करने के लिए, प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसी के अंदर एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, विच इज हिमायत। तो हिमायत प्रोजेक्ट किसके लिए है? जम्मू एंड कश्मीर के पुअर रूरल यूथ के लिए है। सिमिलर जो नक्सलाइट एरियाज है जिसमें नक्सली एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, इनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था विच इज रोशनी। तो रोशनी एंड हिमायत, इन दोनों प्रोजेक्ट को आप याद रखना, इसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ही सब इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि रूरल यूथ को 30 डिफरेंट वर्टिकल्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके ट्रेनिंग कर रहे हो, वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो या ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हो, डिफरेंट थिंग है ना। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मेंशन्ड है। 3 month ट्रेनिंग विच इज 576 आवर्स, 6 month ट्रेनिंग 1152 आवर्स, 9 month ट्रेनिंग 1728 आवर्स एंड द 12 month ट्रेनिंग 2304 आवर्स। तो यहाँ पे 3, 6, 9 एंड 12 मंथ की आपको ट्रेनिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल क्या है? तो आपको 3 tier का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल मिलेगा। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पे, तो नेशनल यूनिट यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो अंडर दिस स्कीम नेशनल यूनिट एट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंक्शन एज द पॉलिसी मेकिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? आपको यहाँ पे फैकल्टी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पॉलिसी बनानी है, तो वो नेशनल लेवल पे नेशनल यूनिट इसे इंप्लीमेंट करेगी। नेशनल यूनिट के नीचे आपको स्टेट यूनिट देखने को मिलेगी। तो स्टेट मिशन प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट,
इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट स्टेट प्रोवाइड करेगा एंड उसके भी नीचे आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए आपको कोई ना कोई एजेंसी अलॉट करनी पड़ेंगी, जो किसी पर्सन को वेल्डिंग करना सिखा रही है तो किसी व्यक्ति को ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं या ड्रोन मेकिंग सिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी फील्ड हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी प्रोग्राम को और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी फॉर द प्लेसमेंट प्रोजेक्ट। तो अभी फिलहाल अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो 877 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज वर्क कर रही हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं रूरल पुअर यूथ को, ओके। और 2369 आपको ट्रेनिंग सेंटर एंटायर कंट्री में देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच इज रिलीज्ड बाय PIB, ओके डन। तो ये थी हमारी स्कीम, आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड PDF के लिए आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो आपका YouTube PDF बंडल कोर्स है वहां से आप गवर्नमेंट स्कीम्स की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। सो टेक केयर एंड क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।